मानव जायसवाल, 4 सीटें हैं बंगाल की, 3 बीजेपी की हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार तीनों सीटें बीजेपी बचा लेगी अपनी? पहले तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार है आपके माध्यम से। और जिस तरीके से मैंने आपके बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन को किस तरीके से डक कर देते हैं के शर्मा जी, शायद उसी तरीके से जिस तरीके से ये क्रिकेट में जब हम बोलते हैं ना कि भैया डक कर दिया, अच्छी बॉल को छोड़ दिया, इन्होंने बोला 13 तारीख को क्या बोलेंगे अगर हम 4 सीटें नहीं जीते, सॉरी 4 सीटें नहीं बचा पाए। ये सही तरीका होगा, बचाना है इनको, जीतना नहीं है, इनको बचाना है, ये इनका पहला मापदंड है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं मानिक जी, इन 4 सीटों में चारों की चारों हम जीत रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से जीत रहे हैं। मानिक तला के इनके जो कैंडिडेट है उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है तो लड़ ही नहीं रहे, जहां वो हमारे, अरे के शर्मा जी थोड़ा संयम रखिए, बोलने का पूरा मौका मिलता है आपको। आप क्यों इतने विचलित हो जाते हैं? इतने विचलित क्यों हो जाते हैं? नहीं मैं इतना अधीर क्यों हो जाते हैं? आंकड़ा तो ठीक है। क्या बोल रहे हैं? अधीर नहीं हो रहा हूँ, आंकड़ा गलत बोला इसलिए बोल दे। कौन से आंकड़े? अरे 4 सीटों में, अरे बगदा है, रायगंज है, रानाघाट है और मानिक तल्ला है, तो ये तो 4 सीटें हुई ना जी। अनफॉर्चुनेट है के शर्मा जी, आप दिल्ली स्टूडियो से बाहर निकल नहीं पाए। आप देश की बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट है आप बंगाल नहीं पहुंच पाए। बंगाल को जीतने के लिए बंगाल को समझना होगा, आप वो समझ नहीं पाए, देश को समझ नहीं पाए, इसलिए हार गए। अब ये जो बैसाखी वाली सरकार है, ये इसके लिए आप खुश हैं? मुझे उम्मीद है कि भाई आपको सत्ता कैसे भी चाहिए, आपको उसी में खुशी मिलेगी, खुश रहिए। लेकिन मापदंड क्या है कि हम चारों की चारों सीटें जीत रहे हैं। यहाँ पे इनके जो टर्न कोड्स रहे हुए हैं, जो हमारे साथ पार्टी में आए, उन्होंने हमारे पार्टी के प्रति अपनी दिखाई और कभी प्रेरित हुए हमारे नेताओं से। लेकिन इनके एक और नेता है जो अभी मानिक तल्ला में लड़ रहे हैं और जिनका एक ऑडियो वायरल हुआ है, वो हमारे एक नेता से मांग रहे कि भाई आप अगर हमको मदद करें, अगर मैं जीत जाऊं तो मैं आपको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लेवल पे, राज्य लेवल पे कुछ एक दर्जा दिलवा दूंगा। मान लीजिए कि भाई ये जो फोन कॉल्स हो रहे हैं और जिस तरीके से आपके नेतागण जनता से ज्यादा हमारे नेताओं के करीब आना चाहते हैं, ये क्या दर्शाता है कि दिल्ली उनके लिए बहुत दूर तो है ही है, बंगाल है ही नहीं है। और जहां तक बात है मानक जी, ये 13 सीटों में लड़ाई है और इन 13 सीटों में मैं आपको बता देता हूं 13 की 13 सीटें एक्स एनडीए हो जाएंगी। एनडीए के पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि एनडीए के पास ना इनके पास नेता है, ना आइडिया है, ना विजन है। इनके पास जो पैसे थे उनसे जितना भी इन्होंने मैनेजमेंट करा बहुत कर लिया। मानव एक सेकंड देखिए, आज जो चुनाव हो रहा है ना, उसके बारे में आप दावे करेंगे, मुझे समझ में आएगा, लेकिन जब आप कहते हैं एनडीए के पास ना नेता है, ना नीति है, ना विजन है, ना कुछ, अरे भाई सरकार है एनडीए की लगातार तीसरी बार, क्या बात करते हैं आप? तो क्या है? अभी जनादेश आया है, उसके बाद भी आप ऐसी बात करते हैं जैसे जनता ने उनको नकार दिया है, सीटें कम हुई है। मानक जी सीटें नहीं, 1 करोड़ वोट, 1 करोड़ अगर वोट इधर का इधर हो जाता ना तो 130 भी नहीं आती इनकी। अरे भाई इसी तरह की हालत यूपी में भी थी। बहुत सारे आंकड़े आए थे चुनाव नतीजों के बाद कि अगर सिर्फ 25-30 लाख वोट इधर हो जाते तो बीजेपी का इतना बुरा हाल यूपी में ही नहीं होता। अकेले बहुमत पा लेती वो, 272 का आंकड़ा भी पा लेती। मैंने ये तो सच्चाई है ना कि बीजेपी का बुरा हाल हुआ है, ये तो आप ही बोल रहे हैं, और इतना बुरा हाल नहीं होता, हुआ है ना। अच्छा ये बताइए इस बार आपने कांग्रेस के साथ इन बाइपोल्स में अलायंस क्यों नहीं किया? इंडिया गठबंधन आप कहते हैं ना, तो गठबंधन तो तभी होगा जब साथ में लड़ेंगे। साथ में लड़ रहे हैं क्या? देखिए मानस जी, बड़ा साझा और बड़ा सीधा सा सरल सा गठबंधन है। जहां जो सरकार मजबूत है, जो पार्टी मजबूत है, उनको खुली छूट दी गई है। और जहां तक बात है, ये था लोकसभा के लिए, और जहां विधानसभा की बातें हैं, विधानसभा में स्पर्धा होनी चाहिए। अगर कांग्रेस के कैंडिडेट हमसे अच्छे हैं, उनको जनाधार मिलेगा, उनका कैंडिडेट मतलब फ्रेंडली फाइट होगी इन 4 सीटों पर? जी नहीं, फ्रेंडली फाइट नहीं होती। फाइट इज नेवर फ्रेंडली। दिस इज नॉट अ लूडो गेम। जो बीजेपी करती है लूडो गेम, जो बैठ के भाई उन्होंने गणित बनाते रहते हैं लूडो वाली, वो लूडो गेम नहीं चल रही है। इट्स अ फाइट, एंड इट्स नॉट अ फाइट टू विन, इट्स अ फाइट टू सर्व द। तो फिर गठबंधन कैसा हुआ? लोकसभा में भी एक अकेले लड़े, विधानसभा में भी अकेले लड़ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन है। देखिए लोकसभा में हम यूपी में भी लड़े, लोकसभा में हम असम में भी लड़े, लोकसभा में हम बहुत सारी सीटों में लड़े, और जहां हमको जो मजबूती थी हम उनको मजबूती दिया हमने। लेकिन जहां बंगाल का सवाल है, बंगाल में कांग्रेस के पास वो जनाधार था ही नहीं, और सीपीएम के साथ अगर कांग्रेस लड़ेगी तो हम सपोर्ट तो कभी नहीं कर सकते।
बंगाल की जो सीपीएम है वो कभी भी, आज जो हमारे पूर्वज जिस तरीके से मारे गए, हमारे माताओं के उनके खून के सने हुए भात खिलाए गए, आप चाहते हैं कि हम उनके साथ गठबंधन करें? ये कभी नहीं हो सकता। ओके, और जहां तक अतुल बात है लोंढे ममता पाटिल। बनर्जी